मल्टीपल एनटेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसमें अब शुरुआत में इतने खतरनाक हुआ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी स्क्रीन भी खोली हुई है और अपने चैट जीपीटी को बोला हुआ है। चैट जीपीटी नहीं है, ये डीप सीक है, काफी अच्छा एआई है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको बता दिया है कि आप रिमेम्बर ध्यान में रखो कि इसी चैट में हमें एक लाइन का सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए। ठीक है, तो वो समझ गया है। अब हम इसे कॉर्नरस्टोन देंगे अपना। कॉर्नरस्टोन क्या है ये? First stone set in a building, meaning the most important part of everything else depends on. ठीक है, कुछ बता रहे हैं ये, मतलब हम पहली बिल्डिंग सेट करते हैं ना, ऐसे बोल एग्जाम्पल देते हैं ऐसे टीचर की, जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसकी फाउंडेशन देनी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके का ये बता रहे हैं, एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द एजुकेशन थ्योरी। एजुकेशन थ्योरी में जब हम एक सेट करते हैं, एक फाउंडेशन बनाते हैं। टीचिंग इज रिकॉग्नाइज नॉट मेयरली एज द डिलीवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन बट एज अ सोफिस्टिकेटेड इंटरपर्सनल डायनामिक। ठीक है, तो ये वर्डिंग आपको याद करनी पड़ेगी। इट रिक्वायर अ बैलेंस सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल राइगर एंड रिलेशन रैशनल एंगेजमेंट टू अचीव ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशनल आउटकम्स। आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें आपको चीजें सारी समझ में आ जाएगी। देखते हैं ये पूरे इसके बारे में चैट जीपीटी क्या कहता है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं, टीचिंग इट इज द स्ट्रक्चरल प्रोसेस ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड्स। तो टीचिंग का मेन क्या पर्पस है कि जो स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं उसको हम नॉलेज दे सकें, स्किल्स दे सकें और एक एटीट्यूड दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने टीचिंग के बारे में यही बताया। टीचिंग एक तरीके का एक फैक्ट है जहाँ पे आप बिल्डिंग स्ट्रांग बनाते हो, मतलब वो ये फाउंडेशन स्ट्रांग करते हो ताकि स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और वो रियल और लास्ट लर्निंग रहे, मतलब वो अपनी जिंदगी में भी इसको यूज कर सके। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे द कोर पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट लर्निंग इफेक्टिवली। तो इसका मेन प्रोसेस यही है कि फैसिलिटेट और सपोर्ट लर्निंग इफेक्टिवली। ठीक है, दिस ऑब्जेक्टिव अचीव थ्रू द मीनिंगफुल इंटरेक्शन बिटवीन द एजुकेटर एंड द लर्नर। तो यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन हो रहा है एक एजुकेटर और लर्नर के बीच में हो रहा है, एजुकेटर कौन है? टीचर है, लर्नर जो है स्टूडेंट्स है। एंश्योरिंग द एंगेजमेंट इज इंटेंशनली डिजाइन टू फुलफिल स्पेसिफिक पेडागोगियल गोल्स। अभी पेडागोगियल क्या होता है? अब इसको पेडागोगियल को हम देखेंगे क्या रहता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कोर ऑब्जेक्टिव नॉलेज dissemination to provide relevant information and foster a profound understanding of the subject matter। तो यहाँ पे relevant information देनी है हमें बच्चे को। pedagogical का मतलब ये बता रहे हैं anything related to the method and practice of a teaching, मतलब हम कोई टीचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मतलब हम जो स्टूडेंट है उसको कुछ सिखा रहे हैं ताकि वो उस चीज को ढंग से सीख पाए, कुछ मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस सिखा रहे हैं। जैसे मेथड में हम जैसे बेड साइड वाइवा वगैरह होते हैं तो वहां पे हम चीजें सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं कि किस तरीके से पेशेंट को हिस्ट्री लेनी है, किस तरीके से स्टूडेंट को हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव है नॉलेज डिसेमिनेशन, ये आपको याद होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू फॉर्मेशन, होलिस्टिक ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, नॉलेज डिसेमिनेशन, स्किल डेवलपमेंट करवानी है हमें, वैल्यू, ये जो कोर ऑब्जेक्टिव है ना ये आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू इन्फॉर्मेशन हमें देना है, इंसिस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बच्चों को देना है, एथिकल बिलीफ हमें बताना है, प्रोफेशनल बिहेवियर किस तरीके का होता है ये हमें अपने स्टूडेंट को सिखाना है। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में जो होता है बिहेवियर नहीं सिखाया जाता है, वहां पे वो अपने सीनियर को भैया दीदी इस तरीके की चीजें बोलती है, तो ये सारी चीजें हमें वैल्यू उनको देनी है उनकी लाइफ में। होलिस्टिक ग्रोथ टू नर्चर द comprehensive फिजिकल इमोशनल एंड सोशल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कोई भी जो बच्चा है उसको फिजिकली इमोशनली सोशली इंटेलेक्चुअली उसका डेवलपमेंट करवाना है कि किस तरीके से वो हर जगह हर फील्ड में उसकी ग्रोथ अच्छी हो। फिर आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पे हमें क्या है, यहाँ पे कुछ गोल्स बता रखे, इनकरेज द एफिशिएंट मेमोराइजेशन एंड सब्सिक्वेंट रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन। हमारा गोल होना चाहिए कि जो बच्चा है वो चीजों को याद कर सके बहुत इजीली, है ना, उसको परेशानी ना हो याद करने में। ठीक है, तो पेडागोगी हमने देखा था क्या है, ये एक मेथड है
और प्रैक्टिस मेथड और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, मतलब यहाँ पे हम कुछ मेथड से बच्चे को सिखा रहे हैं, कोई प्रैक्टिस करवा के हम बच्चे को सिखा रहे हैं, इस तरीके से आप पढ़ो। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट फोकस हाईली टीचर ड्राइवन एम्फेसाइज रोट लर्निंग एंड रिपीटेटिव एक्सरसाइज ऑफ रिटेंशन। मतलब जैसे हम श्लोक याद करने के लिए देते हैं बच्चों को, तो रिपीटेटिव हम उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, हम बार बार बच्चे से पूछते हैं ताकि उसको चीजें याद रहें। कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, मेमोराइजिंग हिस्टोरिकल डेट, जैसे डेट याद नहीं होती है तो हम डेट याद करने के लिए कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। अब जैसे मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही बताती हूँ कि आपके अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो आप उन 100 बच्चों को एक दूसरे के रोल नंबर याद होते हैं, तो उसी से हम हिस्टोरिकल डेट याद कर सकते हैं। वैसे वोकेबुलरी से भी हम चीजें याद करवा सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी हम याद करवा सकते हैं। असेसमेंट मेथड है इवेल्युएट द एक्यूरेसी एंड द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉल, मतलब पेशेंट रिकॉल किस तरीके से करता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, मेमोरी लेवल पे हमने बात करी थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमने बात करी थी और रिफ्लेक्टिव लेवल पे हमने बात करी थी। अब आप ना ये हर बार कहीं से पढ़ो ना तो हर जगह से ये चीजें डिफरेंट होती है। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इसका गोल क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल फैसिलिटेट डीप कॉम्प्रिहेंसिव एंड द कैपेसिटी टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब ये है कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो बच्चा आसानी से बता पाए। टीचर और स्टूडेंट का फोकस किस में रहना चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड फोकस ऑन हेल्पिंग लर्नर्स ग्रेस्प द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइडियाज, मतलब जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं उनके बीच का रिलेशनशिप बच्चे को आना चाहिए। एग्जाम्पल है जैसे सॉल्विंग अप्लाइड प्रॉब्लम और एक्सप्लेनिंग साइंटिफिक फिनोमिना इन वन ओन्स वर्ड, मतलब कुछ भी कोई भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है अगर वो बच्चा अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको समझा पाता है तो वो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट मेथड हमें किस तरीके से करना है। बच्चे की हमें रीजनिंग देखनी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें मेथड से हम अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका पता कर पाएंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल का गोल क्या है कि ताकि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, ऑटोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें कर पाए, मेटा कॉग्निटिव रिफ्लेक्शंस ये सब कर पाए। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट का फोकस कहाँ पे होना चाहिए? हाईली स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब हम पूरा का पूरा बच्चे पे ध्यान दें, प्रायोरिटाइज करें, इंक्वायरी बेस्ड एनालिसिस करें और इंडिपेंडेंट थॉट प्रोवाइड करें बच्चे को। एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे, इंगेजिंग इन द फॉर्मल डिबेट और फॉर्मुलेटिंग सोल्यूशन फॉर द रियल वर्ल्ड इशू, मतलब कहीं पे डिबेट करवाना है ना। जल्प वितंडा ये सब हमने आयुर्वेदा में पढ़ा है, तो इस तरीके का ही है। फॉर्मुलेटिंग सॉल्यूशन फॉर द रियल वर्ल्ड इशू, रियल वर्ल्ड में जो इशू हो रहे हैं उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व वो कर पाए। असेसमेंट में है इवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ एनालाइज सिंथेसाइज एंड इवेल्युएट कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, वो ये जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसको वो दोबारा से एनालाइज कर पाए, सिंथेसाइज कर पाए और इवेल्युएट कर पाए। फिर आते हैं करेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, मतलब एक इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डायनामिक नेचर एंड इट एडहेरेंस टू सिस्टमिक प्रिंसिपल, तो एक इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए एक हमारे पास कुछ सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए टू अचीव द पेडागोगियल एक्सीलेंस, ताकि हम कुछ ऐसे प्रैक्टिसिंग मेथड बच्चे को समझा पाए जिससे वो चीजों को समझ पाए। द एजुकेटर मस्ट बी नेविगेट द फॉलोइंग डायमेंशन, तो यहाँ पे कुछ 6 डायमेंशंस बता रखी है। सबसे पहले एडेप्टेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरेक्शन एडेप्टेबिलिटी है एडजस्टिंग द इंटरेक्शन प्रोसेस टू अलाइन विद द लर्नर प्रेफरेंस एंड द एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो लर्नर प्रेफरेंसेस तो हमें एनवायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स के थ्रू हमें बताना है। क्या बता रहे हैं ये एडेप्टेबिलिटी में? ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से ढालेंगे उसके अंदर। मतलब जैसे कार्डियक साइकिल आप पढ़ाते हो तो किसी किसी बच्चों को वो बहुत टफ लगता है, अगर आप कुछ एग्जाम्पल देखे या कुछ निमोनिक सेट करके बच्चे को पढ़ाओ तो वो एडेप्टेबल हो जाता है, वो और इजिली याद कर लेता है उसको। ठीक है, जैसे अब आगे बताएंगे इंटरेक्शन मेंटेनिंग एक्टिव टू वे कम्युनिकेशन टू फॉस्टर ए कोलैबोरेटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। इंटरेक्शन करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक्टिव रहना है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीचर्स भी बात कर रहे हैं, बच्चे भी बता रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेक्शन करना है। फिर है टारगेट ओरिएंटेशन,
डायरेक्टिंग ऑल द एक्टिविटीज टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल माइलस्टोन। तो बच्चे को बताना है कि अगर आप ये याद कर लेते हो तो आप एक माइलस्टोन अचीव कर लोगे अपनी लाइफ की। ठीक है, जैसे श्लोक याद करना एक तरीके से बहुत बड़ा माइलस्टोन है अचीव करना। जैसे होता है ना एग्जाम में कंपटीशन होता है बच्चों के बीच में, उनको होता है यार हमने तो इतने श्लोक लिख के आए हैं एग्जाम में, दूसरा वाला भी यही कहता है हमने इतने सारे श्लोक लिख के आए। तो वो एक टारगेट देना है हमें बच्चों को कि आपको इस तरीके से याद करना है, सिस्टमिक अप्रोच करनी है। यूटिलाइजिंग स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, लॉजिकल सीक्वेंसिंग एंड राइगरस असेसमेंट। तो हमें स्ट्रक्चरल ही मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड बताना है बच्चों को, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह हम बना सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग से हम बच्चों को समझा सकते हैं किस तरीके से ये चीज हो रही है या कौन सी डिजीज कैसे हो रही है, जैसे संप्राप्ति विघटन का चार्ट बनाते हैं उस तरीके का सिस्टमिक अप्रोच हमें देनी है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये 6 वर्ड आपको याद होने चाहिए, इसका निमोनिक हम बनाएंगे आपको देंगे। मॉडिफाइंग अप्रोचेस बेस्ड ऑन द रियल टाइम स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड फॉर्मेटिव फीडबैक। रियल टाइम स्टूडेंट का प्रोग्रेस देखना है कि वो हमने जो उसको समझाया उसको कितना समझ में आया, उसको चीजें पूछना है। ठीक है, फिर आर्ट एंड साइंस कॉम्बिनेशन, ये भी कुछ चीजें बता रहे हैं। मर्जिंग क्रिएटिव इंट्यूशन विद द एविडेंस बेस्ड राइगर फॉर द पेडागोगिकल साइंस, मतलब आपको कुछ प्रैक्टिस मेथड्स बताने पड़ेंगे ताकि बच्चा जो होता है उस वो क्रिएटिव इंट्यूशन बना पाए ताकि उसको चीज समझ में आए। ठीक है, तो इसके 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। एडेप्टेबिलिटी, इंटरेक्शन, टारगेट ओरिएंटेशन, सिस्टमिक अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी एंड आर्ट साइंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका जस्ट अभी अभी मैंने एक निमोनिक बनाया। एआई टारगेट करता है सिस्टम को। ठीक है, एआई क्या करता है, टारगेट करता है सिस्टम को। अगर कोई फ्लेक्सिबल नहीं हुआ और उसने आर्ट और साइंस को कंबाइन नहीं किया है ना, तो वो पीछे हो जाएगा बहुत सारे लोगों से। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, एआई टारगेट करता है सिस्टमिक अप्रोच को। अगर आप सिस्टम के साथ नहीं चले, अगर आप एआई ओरिएंटेड टारगेट के साथ नहीं चले, है ना, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं बने तो ये आर्ट और साइंस को कंबाइन करके आप पीछे हो जाओगे। आज इतना ही रहेगा क्योंकि ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है और इजी नहीं है याद करना। तो धीरे धीरे हम इन चीजों को याद करेंगे ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए, है ना। और इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएगी। और ये ना काफी बड़ा टॉपिक है, आप देख सकते हो इतना बड़ा है, तो इसीलिए मैंने इसको आज इतना ही पढ़ाया। तो 6 जो पॉइंट्स है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी हमने छुपाया हुआ है, आप बताओ क्या क्या चीजें थी वो। सबसे पहले ए से था, ए से था एडेप्टेबिलिटी, आई से था इंटरेक्शन, फिर क्या था, एआई टारगेट करता है, टारगेट ओरिएंटेड किसको करता है, सिस्टम को, सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टम को टारगेट करता है। अगर कोई सिस्टम के साथ फ्लेक्सिबल नहीं हो पाया, फ्लेक्सिबिलिटी, और उसने आर्ट और साइंस को कॉम्बिनेशन नहीं कर पाया तो वो पीछे रह जाएगा। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए आज। तो कल मिलते हैं आपके साथ दूसरे लेक्चर में ताकि आप एंटेट फ्री में पढ़ सको हमारे साथ। धन्यवाद।